Hello friends, I welcome you all here. Or in this video, we will discuss some important facts related to or current affair factual things with related to इकोनॉमी जिनकी आने की एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। तो वैसे तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, पर इसमें भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हम वो डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं, ठीक है। इंडिया रैंक्स थर्ड in the world in terms of fish production. India has become world largest producer, consumer and second largest sugar exporter after Brazil. हाँ, ब्राज़ील कर लेना फर्स्ट है। फिर इंडिया हैड ओवरटुक टू बिकम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है ना कि किस कंट्री को ओवरटुक किया इंडिया ने, तो इट विल बी ब्रिटेन। लाइक दिस वे रीड। हाँ, देन कम्स इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज वॉज लॉन्च्ड इन गुजरात। उसके बाद है Edelweiss MF introduced India's first gold and silver fund. This kind of questions comes in the examination. मैंने देखा भी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है उसका फिक्स डिपॉजिट स्कीम। इंडिया मार्केट विल बी 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल व्हीलर्स बाई दिस डेट 2026 to 27. This kind of things. India ranks 7th among FDI recipients according to UNCTAD, मतलब UNCTAD. Okay, then रशिया बिकम्स इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर आफ्टर इराक। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि विच कंट्री इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर। तो ये रशिया नहीं होगा या फिर यूएस वगैरह नहीं होगा, इट विल बी इराक। ठीक है, ये सब इस टाइप से याद रखना है हमें। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, फिर है यूएस बिकम इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर लिविंग चाइना बिहाइंड। यहाँ पे हम क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है कि चाइना इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, तो अब चाइना नहीं है, अब यूएस है। ठीक है, उसके बाद है फिर HDFC लाइफ हैज़ जॉइंड UN एज सिग्नेटरी। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा बैंक है या फिर ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसने UN को ज्वाइन किया है एज ए सिग्नेटरी, जो कि कंट्री नहीं है। उसके बाद है ये इंडिया ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज बाय 88% इन फिजिकल ईयर 2022। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद ये भी था, लेकिन आप लोग ये वो पढ़ लेना। हाँ, नेक्सो हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिप्टो इनेबल्ड पेमेंट कार्ड। एक्सिस बैंक हैड अवार्डेड एशियन बैंक ऑफ द ईयर। ठीक है, IMF बोर्ड हैज़, एक्चुअली एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन अब इसमें मैंने सारा हाईलाइट कर देती तो सारा एक ही कलर में हो जाता, इसलिए मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, मैंने वो किया। बट आप लोग सब पढ़ना। HDFC Mutual Fund has launched a women financial empowerment initiative, Lakshmi for Lakshmi. This kind of things you should remember. The limit of investment of public debt through UPI has been increased by SEBI to rupees 5 lakhs. Okay. And then comes India's ranked third in population of billionaires. कैसे pronounce करते हैं इसको? Billionaires globally. फिर ये वाला तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग उसको याद ही रखो। नेपाल हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज़ UPI सिस्टम। फिर JP Morgan हैज़ बिकम फर्स्ट बैंक टू इंटर इन मेटावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज LIC रैंक्ड 10th मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड्स ग्लोबली। फिर Paytm हैज़ इंट्रोड्यूस इंडियाज़ फर्स्ट इंटेलिजेंस मैसेंजर POPs। तो फिर ऐसे पूछ देंगे कि POP जो इंटेलिजेंट मैसेंजर है वो किसने इंट्रोड्यूस किया, तो उसने Paytm ने किया है, और वो इंडिया का फर्स्ट मैसेंजर भी है, इंटेलिजेंट मैसेंजर भी है। ठीक है, उसके बाद है डिपॉजिट्स ऑफ PM जन धन अकाउंट्स एक्सीड 1 लाख करोड़। सी, इसमें ये वाला प्रीलिम्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जब हम मेंस के आंसर लिखे ना फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेके, तो उसमें जनधन की तो बात करते ही हैं, ये वाले अकाउंट की। तो उसके थ्रू कितना जनरेशन हुआ, कितने लोग ने डिपॉजिट किया, तो उसके थ्रू वहाँ पे हम ये डेटा यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से वो होता है। ठीक है, फिर ये है एप्पल बिकम द फर्स्ट कंपनी टू अचीव अ मार्केट वैल्यू ऑफ 3 बिलियन। दिस इज़ इंपॉर्टेंट। RBI हैज़ गिवन शेड्यूल बैंक स्टेटस टू एयरटेल पेमेंट बैंक, और एक Paytm पेमेंट बैंक को भी दिया हुआ है। दो बैंक को शेड्यूल बैंक का स्टेटस मिला अंडर RBI एक्ट शेड्यूल 2। ठीक है, उसके बाद से फिर यहाँ पे एक और आया, JP Morgan हैज़ नेम्ड एज द वर्ल्ड मोस्ट सिस्टमिक बैंक, और इसमें यही बैंक है जो कि मेटावर्स में भी आया है। ठीक है, उसके बाद HDFC बैंक लॉन्च कीप योर माउथ क्लोज्ड कैंपेन। ये मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज आई नेवर कीप माई माउथ क्लोज्ड। ओके, जस्ट फॉर फन। हाँ, ये उसका बाद वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट किसने लॉन्च किया है फॉर पेंशनर, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो आंसर इज SBI।
PNB लॉन्चेस 6S अभियान अंडर द कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम। ठीक है, उसमें 6S क्या है, ठीक है, उतना अभी मुझे नहीं पता, बट होगा, कुछ तो आइडिया है ना कि PNB से रिलेटेड है और ये कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम से रिलेटेड है इसमें। तो अकॉर्डिंग टू CEBR, इंडिया विल बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2031। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद से यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट था एक, इंडिया हैज़ बिकम वर्ल्ड लार्जेस्ट रेसिपेंट ऑफ रेमिटेंस इन 2021। किसको पीछे करके? मैक्सिको को पीछे करके। उसके बाद है HDFC बैंक हैज़ बीन एडजस्ट मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया बाई एशिया मनी। फिर रिसेंटली द सेंट्रल बैंक हैज सेट अप ए भारत डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड फॉर मैनेजमेंट ऑफ बैड डेट्स, बैड लोन्स, और जो बोलते हैं ना वो वाले NPA के लिए काइंड ऑफ, उसके लिए है ये। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना कि भारत ये जो IDRCL है ये किसके लिए है, तो इसको तो ये मैनेजमेंट ऑफ बैड डेट्स के लिए है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स केसेस पब्लिकेशन नॉट नीडेड, इट वाज। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ है, कौन है, तो ये कांडला है जो कि गुजरात में सिचुएटेड है। उसके बाद इंडिया फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड किसने इशू किया, तो गाज़ियाबाद म्यूनिसिपल ने इशू किया है। प्लस इंडिया का फर्स्ट यूरो ग्रीन बॉन्ड किसने इशू किया, तो ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने इशू किया। देन CoinDCX बिकम इंडियाज़ फर्स्ट क्रिप्टो यूनिकॉर्न। दिस काइंड ऑफ थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट था, तो मेरे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट था। और अगर आप लोगों को और भी कुछ मिलते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, जिससे कि सबका फ़ायदा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग हार्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट।